अगर आपके पास पीआर नहीं है तो गुरु आपको परफॉर्मेंस से ही जवाब देना पड़ेगा, वरना आप राहुल त्रिपाठी की तरह डगआउट में बैठे रहेंगे। राहुल त्रिपाठी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसआरएच और केकेआर के बीच में जब प्लेऑफ का मैच चल रहा था तो त्रिपाठी वॉज लोन वॉरियर। इकलौते त्रिपाठी थे जो अकेले ही बैठकर मिचेल स्टार्क के प्राइम बॉलिंग से लड़ रहे थे। वो वक्त जब मिचेल स्टार्क ट्रेविस हेड की गिल्लियां बिखेर रहे थे, नीतीश राणा को आउट कर रहे थे, शहबाज को पहली बॉल पर भेज रहे थे, उस वक्त अगर कोई डटा था तो वो त्रिपाठी था। बेहतरीन बल्लेबाजी, 29 बॉलों पर 50 रन, तब जब 5 ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही राहुल त्रिपाठी हैं जिन्होंने इंडिया के लिए जब खेला था तब 22 बॉल पे 44 रन की आखिरी पारी खेली थी और 200 रन के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के बाद इस प्लेयर को कभी भी फिर इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। ये वही खिलाड़ी है राहुल त्रिपाठी जिसकी बल्लेबाजी के बाद उस दौर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा था कि यार ऐसे लड़के अगर इंडिया में हो ना तो फिर इंडियन टीम कमाल की हो जाएगी, क्योंकि ये वो लड़के हैं जो डर के खेलते ही नहीं है, जिनका इंटेंट बड़ा खतरनाक होता है। जबरदस्त प्लेयर, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, इंटेंटफुल बल्लेबाजी। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि भाई साहब पीआर से नहीं परफॉर्मेंस से जवाब देकर राहुल त्रिपाठी ने बताया है कि मैं बड़े मैच का प्लेयर हूं। राहुल त्रिपाठी चाहे केकेआर में थे या आरआर में थे, जहां रहे, जैसे रहे, जितना रहे, एक टीम प्लेयर के तौर पर रहे। आपका मन किया 7 नंबर पर खिला दिया, मन किया 6 नंबर पर खिला दिया, 4 नंबर पर खिलाया, मन किया तो ओपन करा दिया। त्रिपाठी का जलवा जलाल रहा। लेकिन त्रिपाठी के गायब होने के बाद एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा था कि यार कभी किसी ने चर्चा नहीं की। आमतौर पर कोई खिलाड़ी बाहर होता है जो इंडियन टीम में खेल रहा होता है तो उसके बारे में चर्चा होती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गुमनाम हो जाते हैं। और मुझे याद है कि इस सीरीज में 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। एक राहुल त्रिपाठी, दूसरे थे शिवम मावी। मावी फिलहाल चोट की वजह से गायब हैं। उससे पहले हार्दिक पांड्या ने उन्हें इंटरनेशनल मैच तो खिलाया था, लेकिन गुजरात टाइटंस में डगआउट में बिठा रखा था। पूरे सीजन एक मैच भी नहीं खिलाया। मुझे समझ में नहीं आया कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच में इंडिया के लिए अच्छा खेल सकता है वो आईपीएल क्यों नहीं खेल सकता। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जो इंडिया कप्तान है अगर वो आईपीएल टीम में कप्तान ना बने तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन राहुल त्रिपाठी ने इस मैच में जलवा जलाल किया, 29 बॉल पे 50 रन बनाए और जब वो आउट हुए तब 157 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर आउट हुए थे। बड़ी बात यह है कि वो रन आउट के थ्रू हुए थे। उनकी बल्लेबाजी का असर था कि एसआरएच थोड़ी बहुत देर लड़ने में कामयाब रहा। लेकिन राहुल त्रिपाठी की तारीफ आज इसलिए करनी होगी क्योंकि राहुल त्रिपाठी इस पूरे सीजन में खेले नहीं हैं। लगातार वो बाहर बैठे थे और इसके बावजूद वो खिलाड़ी हैं जो मैच खेलने जब उतरते हैं तो 200% कमिटमेंट देते हैं। राहुल त्रिपाठी का एफर्ट जो है वो ऐसा लगता है कि ड्रीम एफर्ट है हर टीम में ऐसा प्लेयर होने के लिए। लेकिन आज जो तस्वीर आई राहुल त्रिपाठी की जब वो सीढ़ियों पर बैठे थे, टूटे हुए, उनकी आंखों में आंसू थे, वो तस्वीर थोड़ी परेशान करने वाली थी। वो तस्वीर थोड़ा दिल दुखाने वाली थी क्योंकि सीढ़ियों पर बैठी वो तस्वीर जो थी वो ये कह रही थी कि यार राहुल जानते थे कि इस मैच में वो कर सकते थे। इस मैच में ना सिर्फ वो एसआरएच के लिए कर सकते थे बल्कि अपने लिए भी एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते थे जिसके जरिए वो सेलेक्टर्स को जवाब देते, क्योंकि ऐसे राहुल के लिए सोशल मीडिया पर आवाजें नहीं उठती हैं। ये वो राहुल नहीं है जिनके लिए हम कहते हैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा, ये वो वाले नहीं है। ये राहुल को परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन इस राहुल की इनिंग को लोग लंबे समय तक याद रखना चाहिए क्योंकि राहुल ने नेचुरल गेम खेला, जहां जरूरत थी वहां तेज खेला और एक अच्छा मैसेज जो है वो दिया कि भाई साहब ऐसे खिलाड़ियों पर भी नजर रखिए, क्योंकि आसान नहीं होता है। आप पूरे सीजन प्लेऑफ से पहले बाहर बैठे हो, आप टीम का हिस्सा ना हो और उसके बाद आपको आखिर में एक मैच ट्राई किया जाए जब आपकी टीम क्वालिफाई कर चुकी हो और उस मैच में आप इंपैक्ट छोड़ें, फिर अगला मैच प्लेऑफ का हो, वहां पर आप प्रेशर सिचुएशन में एक शानदार अर्धशतक लगाएं। आई मीन दैट्स ग्रेट, क्योंकि राहुल ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया मिचेल स्टार्क के उस खतरनाक स्पेल को, बल्कि वापस गेम में लेकर आए। अगर कोई खिलाड़ी साथ दे जाता तो शायद वो कमाल कर जाते। अगर अब्दुल समद उन्हें रन आउट ना कराते तो शायद वो कमाल कर जाते और ये राहुल त्रिपाठी खासियत है। एसआरएच ने 159 रन बनाए थे, वो 19.3 ओवर में ऑल आउट हो गए थे, लेकिन उसमें 55 रन जो थे वो राहुल के थे। 7 चौका 1 छक्का, 157 का स्ट्राइक रेट। कमाल।
लेकिन फिर भी मेरे मन में बार बार वही सवाल आता है कि राहुल को याद करके मुझे वो तस्वीर आती है जब राहुल ने 22 बॉल पे 44 रन बनाए थे इंडिया के लिए, और उसके बाद साइडलाइन किए गए और कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार कहीं तो चर्चा होनी चाहिए थी, कहीं तो जिक्र होना चाहिए था, मतलब इतना तो होना चाहिए था कि यार राहुल त्रिपाठी नाम का एक प्लेयर है यार जो इंडिया के लिए खेला था, बट गुमनाम होकर गायब हो गए। बट वही है कहानी कि कई बार ना आपको पीआर से नहीं परफॉर्मेंस से जवाब देना होता है। पिछला मैच भी इन्होंने किया था, पंजाब के सामने एसआरएच क्वालिफाई हो चुकी थी, एसआरएच ने इनको चेक करने के लिए मौका दिया और 18 बॉल पे 33 रन मार दिए थे, एक चौका 3 छक्का 183 के स्ट्राइक रेट से। आईपीएल में बहुत लोअर डाउन बैटिंग मिली है, इसलिए शायद वो फैंसी स्टैट्स नजर नहीं आते 93 मैचेस में 2190 रन 30 के एवरेज के आसपास, क्योंकि बहुत फैंसी स्टैट नहीं है। लेकिन यह है कि जब मौका मिला, जितना मौका मिला, जहां मौका मिला, छोटी छोटी पारियों से इंपैक्ट दिखाया और यह बताया कि अगर भरोसा किया जाए, अगर बैकअप दिया जाए तो शायद राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी भी बड़े मंच पर बड़ी छाप छोड़ सकते।